हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद शबा PWS में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। चलिए आइए जानते हैं। एनाटॉमी एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंस इन विच डील्स विद द इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। यानी एनाटॉमी बायोमेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। उसी को क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। अब इंटरनल ऑर्गन क्या है? यानी स्किन, ब्रेन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनकी संरचना किस तरीके की है, इस सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? एनाटॉमी में। ठीक। दूसरी बात, द वर्ड एनाटॉमी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी एनाटॉमी जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है किससे? ग्रीक वर्ड से, जिसमें एना का मीनिंग है अप और टोम का मीनिंग है कटिंग। ठीक। तीसरी बात, द फादर ऑफ एनाटॉमी इज नोन एज एंड्रीज बेज़ेलियस, यानी एनाटॉमी के जो फादर हैं उनका नाम है एंड्रीज बेज़ेलियस। ठीक। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंस डीलिंग विथ नॉर्मल फंक्शनिंग इन वेरियस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। यानी फिजियोलॉजी भी क्या है? बायोमेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम नॉर्मल फंक्शनिंग इन वेरियस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, यानी जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे हार्ट है, ब्रेन है, वे किस तरीके से काम कर रहे हैं मिलजुल कर। ठीक। उस सब के बारे में पढ़ते हैं किसमें? फिजियोलॉजी में। दूसरी बात, द वर्ड फिजियोलॉजी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्टडी ऑफ नेचर। जो फिजियोलॉजी वर्ड है वो भी ड्राइव हुआ है किससे? ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग है स्टडी ऑफ नेचर। ठीक। तीसरी बात, द फादर ऑफ फिजियोलॉजी इज नोन एज क्लॉड बर्नार्ड, यानी फिजियोलॉजी के जो फादर हैं उनका नाम है क्लॉड बर्नार्ड। ठीक। अब स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लेते हैं। ठीक। सबसे पहले स्कोप ऑफ एनाटॉमी। ठीक। सबसे पहले स्कोप ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या है? बहुत सारी ब्रांच में, शाखाओं में डिवाइड है, जिसकी पहली ब्रांच है क्या? सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इन सेल बायोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ सेल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न और सेल डेवलपमेंट। यानी सेल बायोलॉजी में हम सेल की स्ट्रक्चरल चेंजेस और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी संरचना में परिवर्तन और संरचना के विकास के बारे में पढ़ेंगे। कब? जब सेल डिवीज़न होगा और सेल डेवलप होगी, यानी कोशिका विभाजन और कोशिका के विकास के समय। ठीक। ये हो गया सेल बायोलॉजी। नंबर सेकंड, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। यानी हिस्टोलॉजी में भी हम स्ट्रक्चरल चेंजेस और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। किसके? टिश्यू के, यानी टिश्यू की संरचना में परिवर्तन और संरचना के विकास के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? हिस्टोलॉजी में। ठीक। नंबर 3, ग्रॉस एनाटॉमी। इन द ग्रॉस एनाटॉमी वी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ the body that are visible to naked eyes. It is also called as macroscopic anatomy. यानी ग्रॉस एनाटॉमी में हम स्टडी करेंगे ऐसी स्ट्रक्चर की हमारी बॉडी में जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। तो उसकी स्टडी हम जिस एनाटॉमी में करेंगे उसको कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, या फिर इसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मैक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक। नंबर 4, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। इन दिस ब्रांच वी विल स्टडी अबाउट लेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट लाइक इंटरकनेक्टिंग ऑफ मसल, नर्व्स और आर्टरीज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सरफेस एनाटॉमी। यानी टोपोग्राफिक एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं लेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट, यानी हमारी बॉडी की जो परतों वाली संरचना है, जैसे कि हमारी मसल्स किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं, नर्व्स, आर्टरीज, बीन्स, इनका जाल किस तरीके से बुना हुआ है, किस तरीके से ये आपस में जुड़ी हुई हैं, उस सब के बारे में हम पढ़ते हैं किसमें? टोपोग्राफिक एनाटॉमी में। ठीक। नंबर 5, ठीक, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, जिसमें स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग रेडियोग्राफिक टेक्निक इज नोन एज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। यानी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। किसके द्वारा? रेडियोग्राफिक टेक्निक के द्वारा। उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि एक्सरे और एमआरआई ब्रेन, एमआरआई, ठीक, सीटी स्कैन। ठीक। नंबर 7 है सिस्टमैटिक
एनोटमी, यानी सिस्टमेटिक एनोटमी में हम स्टडी करते हैं 11 सिस्टम के बारे में, यानी 11 सिस्टम है जो हमारी बॉडी में काम करते हैं, उन सब की स्टडी करते हैं किसमें, सिस्टमेटिक एनोटमी में। जैसे नंबर फर्स्ट है एक्सोक्राइन सिस्टम, इंटेगुमेंट्री, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोस्तों ये था एनोटमी का स्कोप, ठीक है, उसकी हमने ब्रांचों के बारे में पढ़ा।